तो भी बोल भी कैसे सकते। हाँ भैया निकलना है ना, सभी को निकलना है। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बिलानी में आज इस पावन उत्सव गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मंदिर प्रांगण में मंच पर विराजमान गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंदिर में उपस्थित बिलानी मंदिर के अध्यक्ष महोदय श्री राम प्रकाश जी पटेल, सचिव महोदय एवं उपस्थित समस्त आत्म प्रेमी सुंदर साथ जी, और क्षमा चाहता हूँ मंदिर में विराजमान श्री राज श्यामा जी के हजूरी स्वरूप पुजारी जी महाराज, सब आप सब के श्री चरणों में आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने आज के अवसर पर बहुत कुछ श्रवण किया है, ज्यादा कुछ नहीं। 4 प्रकार के गुरु के बारे में अभी हमने सुना। 4 प्रकार के गुरु हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और 2 प्रकार का ज्ञान वो हमें देते हैं। एक होता है व्यवहारिक ज्ञान और एक होता है वास्तविक ज्ञान। शास्त्रों में इसका विश्लेषण मिलता है। व्यवहारिक ज्ञान जो हमें इस संसार में किस प्रकार से जीना है वह सिखलाता है। जन्म लेने के पश्चात किस प्रकार से हमें चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे मिलना है, बड़ों से कैसे मिलना है, माताओं से कैसे मिलना है, बहनों से कैसे मिलना है, कैसी शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। शिक्षा के बाद जब हम आगे के जीवन में जाते हैं तो शिक्षा का उपयोग कैसे करना है। हर प्रकार का इस जीवन में, इस संसार में, इस लौकिक कार्य में जो हमारे कार्य आता है, जो हमें व्यवस्थित करता है, अनुशासित करता है, वो है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान हमारे इस संसार के जीवन को सुंदर बनाता है, किंतु ये जीवन तो स्वप्नवत है। शास्त्र जैसा कहते हैं मिटने वाला है। जिसको हम सुंदर बना रहे हैं वो तो मिटने वाला है। तो इसलिए शास्त्रों ने एक प्रकार का और ज्ञान बताया, वो क्या है? वास्तविक ज्ञान। एक होता है व्यवहारिक ज्ञान, एक होता है वास्तविक ज्ञान। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इतने में तो हम सब समझते हैं, हम सब वाणी पढ़ते हैं, पुस्तक सुनते हैं हर वर्ष। कितने वर्षों से आप लोगों की जागनी हो चुकी, कितने गुरुओं के मुख से आपने बहुत कुछ सुना है। तो वास्तविक ज्ञान इतना कहते ही हम समझ जाते हैं कि ये कौन से ज्ञान की बात है।
ये हमारे परम धाम के ज्ञान की बात है, अखंड के ज्ञान की बात है, आवागमन से मुक्ति प्रदान करने वाले ज्ञान की बात है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव, ये उत्सव केवल निजानंद संप्रदाय का ही नहीं है, विश्व के प्रत्येक गुरु एवं शिष्य का ये एक पावन उत्सव है। प्रत्येक शिष्य इस दिन अपने गुरु की बड़ी ही भाव से पूजा करता है। ये पूजन का दिन है, किंतु हर जगह ये दो शब्द रहते हैं, एक व्यावहारिक, एक वास्तविक। केवल गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु को टीका लगाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, ये तो एक व्यावहारिक पूजा हुई। और गुरु के ज्ञान पे जिस दिन आप उस ज्ञान पे चल पड़ेंगे, वही उनकी वास्तविक पूजन होगा। केवल टीका लगाने से गुरु पूर्णिमा पूर्ण नहीं हो जाती है। हमारे स्वामी जी भी कहते हैं ना कि सद शिष्य कैसा होता है, जो अपने गुरु के नक्शे कदम पर उसी प्रकार से चलता रहे। यही सुना हमने अपने पूर्व प्रवचन में, किस प्रकार से हमारे सदगुरु महाराज ने, आचार्यों ने, परमहंसों ने हमें जिस पे चलाया उस पे हम चलते आ रहे हैं, इसलिए हम सद शिष्य कहलाते हैं। गुरु और उसके बाद जो वास्तविक ज्ञान देने वाले होते हैं वह सदगुरु, और सदगुरु का ये कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को सद शिष्य बनाए। गुरु तो सदगुरु होते ही हैं, किंतु शिष्य को भी सद शिष्य बनना होता है। शिष्य तो बहुत प्रकार के होते हैं। आपने किसी से भी शिक्षा ग्रहण की, वो आपके गुरु हैं और आप उसके शिष्य हो, किंतु जो आवागमन से मुक्ति का मार्ग प्रदान करे और उस मार्ग पे हमें चलना सिखाए और उस मार्ग पे हम चल पड़े, तो वह तो हुए सदगुरु और हम हुए सद शिष्य। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ज्यादा विशेष कुछ नहीं, हम जिस मार्ग पर चलते आ रहे हैं वो सद मार्ग है। ये संसार में आने, देखिए वैसे तो स्वप्नवत, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। जब सत्ता नहीं होती है, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, फिर भी इस संसार में आकर के हम सब लोगों को यही सब कुछ लगता है कि यही सब कुछ सत्य है, इसलिए हमें हर वस्तु के आगे सद शब्द जोड़ना पड़ता है। ये तो जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मार्ग तो एक ही है। ये तो स्वप्न है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो पीछे बचा तो एक ही है। लेकिन हमने यहाँ आकर के अनेकों इस संसार के स्वप्न में अनेकों मार्ग बना लिए, इसलिए कहना पड़ता है सदमार्ग, सद शिष्य, सदगुरु। हर एक के आगे सद शब्द हमें जोड़ना पड़ा। क्यों? दूध पानी का निवेड़ा अलग करने के लिए कि ये संसार है, संसार के ज्ञान देने वाले अनेकों गुरु हैं। आपको भजनों से खूब आनंदित करेंगे, आपको अपनी मीठी कथाओं से खूब आनंदित करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। उनका काम है लोगों को रिझाना, अपने शिष्यों को रिझाना, किंतु सदगुरु का कार्य होता है अपने शिष्यों को सद शिष्य बनाना, केवल सत्य के मार्ग पे चलाना। अब चाहे वो मार्ग कांटों भरा हो, चाहे सुगंधित हो, कैसा भी हो, किंतु उस मार्ग पे चलाए। तो ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव, जब हम दीक्षा लेते हैं तो वो उत्सव होता है। दीक्षा के बाद जब हमें शिक्षा मिलती है तो वो महोत्सव होता है। हमारे लिए महोत्सव है, दीक्षा नहीं तो उत्सव। एक खुशी होती है उस दिन कि आज हमने गुरु बनाया है, और जब शिक्षा लेने लगते तो अच्छा लगता है, तो वो एक महोत्सव के रूप में हो जाता है। और शिक्षा लेने के बाद उस मार्ग पे जब चलने लग जाए तब आत्मा को बड़ा आनंद होता है, वही हमारे लिए महा महोत्सव हो जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव, महोत्सव और महा महोत्सव, ये हमें तीनों अपने जीवन में उसको अपनाना है, मनाना है।
तो क्या बताऊं, यहाँ बोल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है छोटे मुंह बड़ी बात। सामने सब बैठे हैं, सब एक से एक धुरंधर, और इनकी बड़ी व्याख्या आपने गुरु महाराज के मुख से सुनी है, तो बड़ा डर लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ, इंटरव्यू हो रहा है मेरा। सामने बैठे ना इंटरव्यू लेने वाले। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज परमहंस महाराज भगत जी, मैंने बहुत कम देखा, किंतु देखा पौंडी में कार्यक्रम में उनके साथ रहने का बड़ा एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ था। मठा, वो खूब मठा पिलाते थे, गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होने देते थे। तो ऐसा आज इस भूमि पर आकर उनकी छवि को देख करके वही दिन याद आ रहे हैं। ऐसे परमहंस महाराज की इस पावन भूमि पर आज हमें गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है, हम धन्य धन्य हुए। ऐसे परमहंसों के चरण जहाँ पड़े वहाँ हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं। अब देखिए गुरु पूर्णिमा है ना, तो दक्षिणा की भी बात यहीं से हो जानी चाहिए। अच्छा है, मंच से खुले में सबसे लास्ट में दक्षिणा की बारी आती है ना, तैयार हो जाइए, गुरु दक्षिणा देनी है। मंच पे मांग लूं गुरु दक्षिणा, मैं गुरु हूं नहीं, लेकिन मंच पे बैठा हूं इसलिए मांग रहा हूं। देखिए इस बार की इस गुरु पूर्णिमा उत्सव की गुरु दक्षिणा यही मांगता हूं। आप सबके चरणों में निवेदन है कि गुरु दक्षिणा में आपके दर्शन मुझे 23 दिसंबर से 29 दिसंबर सेवाधाम मेड़ता में आप सबके दर्शन, यही आज गुरु पूर्णिमा की आपकी मेरे लिए आशीर्वाद होगा, और यही आज की गुरु दक्षिणा होगी, और यही गुरु पूर्णिमा के अवसर का मुझे लाभ होगा। तो मैं आपको जिस दिन टिकट बनती है उसके 10 दिन पहले, यहाँ पे जिनके पास भी व्हाट्सएप है, मैं यहाँ से कौन सी गाड़ी आती है, वैसे तो आजकल सबको पता होता है, फिर भी मैं दूंगा। और कमान युवाओं के हाथ में, और मेरी नजर, वो कहते हैं ना अर्जुन की नजर सीधी पड़ती हमारे सबसे प्रिय और पुराने प्रिय हैं रामनाथ जी पटेल। रामनाथ जी नाम है, बड़े इनका बड़ा मेरे लिए बड़ा स्नेह रहता है। इनके साथ हमने दमोह तक यात्रा की थी। तो और भी है, उमेश भैया है सामने, विनोद भैया, सही नाम ले रहा हूँ ना। तो युवाओं के हाथ में कमान होनी चाहिए, बड़ों का अनुभव, सामान को उठाने वाले वही है ना। तो आप सब लोग मातृशक्ति के साथ, संपूर्ण मातृशक्ति बहनें सब आए, और आकर के आप आएंगे तो वो उत्सव महोत्सव बन जाएगा, और आप लोग आकर के भगत जी वाला भजन गाएंगे तो वो महोत्सव महा महोत्सव बन जाएगा। तो ऐसा आप सबके चरणों में निवेदन है कि आप सबके दर्शन हमें वहाँ प्राप्त हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए हम सब मिलकर के प्रेम से 5-10 जयकारे लगाएंगे, जिससे आप सब लोग भी बैठे हैं, तब से आपको भी कुछ बोलने का मौका मिले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की, परमहंस महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। अब ये जयकारे लगाना मत भूलिएगा, इन जयकारों को बड़े जोर से लगाइएगा। गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा और कृष्ण चंद्र की प्रणाम जी।